इसमें इससे खून निकाला हुआ है। खून निकाल करके इस इंजेक्शन को जो है वो यहाँ पे गिराया गया है। इसके अंदर देखिएगा ये इतनी सारी पन्नियाँ, यहाँ पे ये सारा का सारा चिट्टे का कमाल है। ये देखिएगा ये पन्नियाँ रैपर जो है वो इकट्ठा करके यहाँ पे जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन जला नहीं है। दिल्ली आते हो क्या? दिल्ली आते हो यहाँ? है यहाँ क्या क्या होता है बताओ तो सही। एक ये देखिएगा, एक ये सिरिंज यहाँ पे रखी हुई है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया के खेल परिसर में, यानी कि खेल स्टेडियम में, जो कि नानुआना रोड पे है। एक तरफ सरकार कहती है कि स्टेडियम बढ़ाएं, युवाओं को खेलों की ओर अग्रसर करें, जिससे कि नशाखोरी पे अंकुश लगाया जा सके, युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। वहीं आज मैं रानिया के स्टेडियम की तस्वीरें आपको अंदर से एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैंने यहाँ पे ऑफ कैमरा जायजा लिया, निरीक्षण किया कि कहाँ पे क्या चीज पड़ी हुई है, तो वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीरें मेरे सामने आई। दिल झकझोर हुआ कि आखिर क्या ये इतना बड़ा भवन सिर्फ इसी चीज के लिए बनाया गया था। देखिएगा लाखों करोड़ों रुपयों की ग्रांट लगा करके और कम से कम दर्जनों एकड़ ज़मीन को एक्वायर करके ये जो है वो भव्य आलीशान भवन जो है वो बनाया गया था। लेकिन आज ये भवन नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं और ऑन कैमरा आपको भी वो साक्ष्य जो है वो दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं खेल परिसर रानिया का शिलान्यास जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है वो किया गया था। और इसमें जो है वो अगर बात करें तो 29 सितंबर 2013 को इसका शिलान्यास जो है वो किया गया। इसमें डॉक्टर अशोक तंवर का नाम है, चौधरी रणजीत सिंह का नाम है यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद में हुड्डा साहब की सरकार चली गई, बीजेपी की पहली सरकार आई जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो वो अनिल विज खेल युवा कार्यक्रम मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में प्रोफेसर गणेशी लाल जी की भी मौजूदगी में इसका जो है वो उद्घाटन किया गया। जगदीश चोपड़ा का नाम यहाँ पे दिया गया है और दिनांक 20 जुलाई 2015 को, यानी कि महज 2 साल बाद, इसके शिलान्यास के 2 साल बाद ही इस भवन का जो है वो उद्घाटन कर दिया गया। यानी कि इतना बड़ा भवन बना करके, बिल्डिंग बना करके इसका उद्घाटन कर दिया गया। चलिएगा अब अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर की एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँ। तो जो यहाँ पे शीशे लगे हुए थे वो ग्लास देखिएगा किस प्रकार से नशेड़ियों के द्वारा तोड़ करके यहाँ पे कांच जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। ऊपर यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो जंगले लगे हुए थे, जो गेट लगे हुए थे, वो यहाँ से तोड़ तोड़ करके उनका चिट्टा, स्मैक, गोलियां, कैप्सूल वगैरह जो है वो खा गए होंगे, पी गए होंगे। ऊपर देखिएगा, ऊपर के सारे जंगले जो है वो खत्म है, शीशा जो है वो तोड़ करके गिरा दिया है। यानी कि इस भव्य आलीशान बिल्डिंग को जर्जर खंडहर बनाने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ रखी है। इस तरफ आप देखिएगा यहाँ पे पाइपें लगी हुई थी, वो पाइपें भी जो है वो उखाड़ करके यहाँ से जो ये पूरा का पूरा जंगला ही गायब है। जो लोहे की जो ग्रिल लगी हुई थी वो गायब है। और इधर से पाइप ये देखिएगा जो पानी निकासी के लिए जो परनाला जिसको बोलते हैं वो लगा हुआ था, वो भी यहाँ से गायब है। चलिएगा अब ये तो आगे आगे की बात है। उसके बाद अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बार चारों तरफ घुमा करके कैमरा दिखाना चाहूँ तो देखिएगा यहाँ पे ना तो कोई साफ सफाई है, ना कोई व्यवस्था है। झाड़ियाँ उगी खड़ी हैं, घास फूस जो है वो हुआ है। हालांकि यहाँ पे खेलने के लिए आने वाले जो गांव के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, युवा हैं, उन्होंने जो है वो अपने तरीके से कुछ प्रयास किए हैं, तो जिससे ये घास जो है वो जला हुआ दिखाई दे रहा है। चलिएगा अब इसके अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहली तस्वीर
फिर से वही कि ये रोशनदान जो है इनको जो है वो बिल्कुल ये जालियां जुलियां ये लोहे की ग्रिलें हटा करके बिल्कुल क्लीन कर रखा है। गेट जो इनके लगे हुए थे वो गेट वगैरह सारा कुछ हटा रखा है और अंदर भी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर छत देखिएगा, छत अभी तक ठीक पड़ी है लेकिन यहाँ तक उनका पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये छत भी शायद आज ना मिलती और कुछ समय बाद हो सकता है कि ये छत ना ही मिले, यानी कि बिना छत का ये भवन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये जेंट्स टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर जाकर के हम देखें तो ये देखिएगा, कौन कहता है कि यहाँ पे स्मैक अफीम चिट्टा वगैरह जो है वो नहीं पिया जाता। ये देखिएगा, ये पन्नी जो है ये उसी के काम में यूज होती है। ये देखिएगा, ये पन्नियां हैं, ये वीडियो के अंदर गांजा भर के जो है वो पिया हुआ है। और ये पन्नी देखिएगा, ये पन्नियां देखिएगा और यहाँ पे सिरिंज इंजेक्शन भी हो सकता है कि सारी पन्नी है मिल जाए। ये सारी की सारी पन्नियां हैं, ये देखिएगा ये पन्नियां हैं। उसके बाद में थोड़ा ध्यान से और देखें, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, अगर कैमरे की ब्राइटनेस कम है तो थोड़ी सी बढ़ा ले, कैमरा सहयोगी से कहूँगा। और यहाँ पे ये देखिएगा, एक चीज़ ये मिली है, ये और देखिएगा, ये है इंजेक्शन। ये मैं कोई अपने साथ नहीं लेके आया हूँ, ये इंजेक्शन है, ये कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला है। इसके अंदर से जो है वो कुछ है अभी तक, ये देखिएगा, इसमें इससे खून निकाला हुआ है। खून निकाल करके इस इंजेक्शन को जो है वो यहाँ पे गिराया गया है और इंजेक्शन जो है वो अपने आप को डोज दी गई है। एक ये इंजेक्शन है, इसके अलावा और भी अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो शायद कुछ ना कुछ और निकल आए। इसमें नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ पे जो है वो साफ सफाई का आलम तो देखिएगा, साफ सफाई छोड़िएगा। और इसके बाद इसके अंदर देखिएगा, ये इतनी सारी पन्नियाँ, यहाँ पे ये सारा का सारा चिट्टे का कमाल है। ये देखिएगा, ये पन्नियाँ रैपर जो है वो इकट्ठा करके यहाँ पे जलाने की कोशिश की गई है लेकिन जला नहीं। लेकिन यहाँ पे यही बता रहा है कि सरेआम यहाँ पे जो तस्कर है या जो नशेड़ी हैं वो यहाँ आ करके नशा करते हैं, गांजा फूकते हैं, चिट्टा का सेवन जो है वो करते हैं। अभी तक तो ये एंट्री ही हुई है इसके अंदर। उसके बाद में एक रूम और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिएगा दूसरे रूम की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे बनाने को कहने को तो ऑफिस और स्टोर बना दिया, लेकिन यहाँ पे ऑफिस और स्टोर के अंदर जो है वो गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी हुई है। यहाँ पे पी करके बैठ जाते हैं और पेशाब किया हुआ यहाँ पे आप देखिएगा कि कितनी गंदगी जो है वो यहाँ पे फैली हुई दिखाई दे रही है। और हर किसी भी कमरे में चले जाइएगा, ये जो पन्नियाँ हैं, ये रैपर हैं और ये सुई के ऊपर के खोल हैं, ये आपको जो है वो हर कमरे के अंदर मिलेंगे। ये रैपर देखिएगा, और ये इसमें चिट्टा यूज किया हुआ है क्योंकि ये काला हो रखा है। इससे जो है वो सुट्टा लिया हुआ है, सुट्टा जिसको बोलते हैं। चलिएगा आगे अगले और रूम के अंदर चलते हैं। और ये सुई देखिएगा, ये नीडल्स जो है वो यहाँ पे रख रखी हैं। यानी कि अब पुलिस को और क्या प्रमाण दें जिससे कि पुलिस जो है वो इन पे एक्शन ले सके। यहाँ पे जब मर्जी आ करके आप देखिएगा, सारा का सारा प्रूफ आपको जो है वो मिलेगा। उसके बाद में ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम की हालत देखिएगा क्या है। यहाँ पे भी जो है वो पेशाब कर करके गंदगी जो है वो फैला रखी है। कितना बढ़िया सुंदर भवन जो है वो ये बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर के हालात अगर देखें तो तरस आता है। और यहाँ पे ये जंगला लगा हुआ था जिसका जो है वो नामो निशान तक जो है वो नहीं छोड़ रखा है। थोड़े दिनों में ये लोहे की जो ग्रिलें हैं, ये फ्रेम जो बनाया गया है, चौखट जिसको बोलते हैं, ये भी शायद थोड़े ही दिन के लिए है। जब तक इनको बाहर से सामान मिल रहा है तब तक वो ले जा करके बेच करके अपना काम चला रहे हैं। जब बाहर से सामान मिलना बंद हो जाएगा तब इनकी बारी आएगी। अब उसके बाद ये लेडीज टॉयलेट है। इसके अंदर अभी तो ये खुला हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ पे ऑफ कैमरा आया था तो यहाँ पे ये बंद था, और जब खोल करके देखा तो इसके अंदर से 5-6 युवा जो है वो बाहर निकल रहे थे।
तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 5-6 युवा यहाँ से बाहर निकल रहे थे और उनको देखा तो एक ने तो लाइटर पकड़ा हुआ था, एक ने जो है वो नोट की ऐसे बत्ती बना करके वो सूंघने की कोशिश कर रहा था, यानी कि नशा यहाँ पे कर रहे थे। और उसका ताज़ा प्रमाण जो है वो यहाँ पे मिल सकता है कोई ना कोई। ये देखिएगा, ये पन्नी जो है ये यूं कहती है कि अभी की ताज़ा पन्नी इसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद ये देखिएगा, ये बीड़ी का बंडल, ये भी अभी अभी छोड़ करके गए हैं यहाँ पे। और इसके साथ में ये आधी जली हुई बीड़ी है, ये देखिएगा। और एक ये पन्नी देखिएगा, ये पानी साथ में लेकर के आए थे जिससे कि कुछ यूज होता होगा उसके अंदर। और एक ये देखिएगा, असली भंडार तो यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, पन्नियों का, चिट्टे का पूरा कारोबार जो है वो यहाँ से चलता है। और ये टैबलेट देखिएगा, एक ये टैबलेट देखिएगा, ये वाइट और रेड कलर की जो है, ये भी शायद कोई न कोई नशीली टैबलेट ही होगी। इसके आगे अगर मैं जा करके देखूं तो यहाँ पे ये सारे के सारे ये जो है वो जले हुए हैं, जले हुए रैपर जो पन्नियाँ हैं वो यहाँ पे रख रखी हैं। ये लाइटर की तो भरमार है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। चलिएगा इसके आगे ये गेट और है। ओ भाई ये देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा देखता रहिएगा। ये इसमें रैपर देखिएगा आप। उसके बाद अगले पे चलिएगा, ये टॉयलेट बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखिएगा। कौन कहता है कि नशा जो है वो रानिया से कम हो रहा है और ख़त्म हो रहा है? नशा तो रानिया में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इससे पहले भी मैंने जो है वो एक वीडियो लगाया था इसी स्टेडियम का, जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, अब नायब सैनी की सरकार है, तो उसी सरकार में मैंने वीडियो लगाया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। चलिएगा उसके बाद अब ये कुछ साथी आए हुए हैं। भैया किस लिए आए थे यहाँ पे? हैं? ये कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? पिकनिक स्पॉट है ये, घूमने के लिए आए हो यहाँ? 10 मिनट आ गया तो क्या करेंगे? हैं? 10 मिनट आ गए। दिल्ली आते हो क्या? दिल्ली आते हो यहाँ? हैं? यहाँ क्या क्या होता है बताओ तो सही। ये भी शायद किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे आए हों, लेकिन आगे कैमरा देख करके इन्होंने यहीं से अपने बाइक जो है वो वापस घुमा लिए। खैर, हो सकता है कि खतरा तो बहुत है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि प्रशासन क्या पता इस पे संज्ञान ले और युवाओं को जो है वो नशे से बचाया जा सके। हालांकि अभी तक कुछ एक लोगों को पता है कि यहाँ पे कैमरा चल रहा है, क्योंकि कुछ एक लोग तो जब हम आए थे तब यहाँ से निकल गए थे, 2 ये आए हैं। उसके बाद में एक ये यहाँ पे बास्केटबॉल का स्टेडियम बना हुआ है, और इस बास्केटबॉल के स्टेडियम के साथ में एक दीवार लगती है। ये जो बाउंड्री है, आउटिंग बाउंड्री है इस तरफ की, ये आउटिंग बाउंड्री के पास जा कर के देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अनुमान तो यही है कि यहाँ पे भी कुछ सिरिंज वगैरह जो है वो मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे जलाया हुआ है, ये जला हुआ है, यहाँ से शायद यहाँ पे तो ना ही मिले, लेकिन चलिएगा उस तरफ जो है वो मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि एक बार दिखाए, थोड़ा सा कैमरे की नज़र से देखे। इधर मैं देखता हूँ कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ये मेरे कैमरे ने जो है वो पकड़ लिया है, एक सिरिंज को पकड़ लिया है मेरे कैमरे ने, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी। हाँ, ये रहा एक, ये देखिएगा, एक ये सिरिंज यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे अगर ढूंढेंगे ध्यान से तो और ऐसी सैकड़ों सिरिंज जो है वो मिल सकती हैं। उसके बाद में आगे चलिएगा, आगे चल के और देखते हैं। यहाँ पे ये सिरिंज तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके रैपर जो है वो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये जहाँ भी नज़र जाती है आपको सिरिंज के रैपर और सुई के जो खोल हैं
वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये है। अब इसके बाद आगे स्टेडियम बनाने में जो है वो सरकार ने या प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे आप देखिएगा सीटिंग के लिए जो है वो मैच देखने के लिए दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था जो है वो कर रखी है, लेकिन यहाँ से भी ये टुकड़ियाँ जो है वो उठा करके और दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास, यहाँ से इसको तोड़ने का प्रयास जो है वो लगातार किया गया है। उसके बाद खेल स्टेडियम जो है वो आगे है, आगे जगह जो है वो खेलने के लिए काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से ये स्टेडियम जो है वो अपनी बदहाली के आंसू जो है वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, एक पार्ट तो ये है कि जो बड़ा भवन बनाया गया है, इस तरफ मैं आपको एक बार फिर से ये भवन दिखाना चाहूँगा। ये जो भवन बनाया गया है, इस भवन की क्या हालात है, किस कदर इसके जो हालात हो चुके हैं, अपने बदहाली के आंसू जो है वो ये रोता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर से ये लाइट देखिएगा, जो लाइट यहाँ पे लगाई गई थी नाइट गेम्स के लिए, वो भी जो है वो तोड़ दी गई है। उसके बाद एक बीच में सेंटर में लाइट लगाई गई है, वो भी तोड़ दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के यूँ कहें कि इस स्टेडियम को बर्बाद करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। लेकिन न तो इस तरफ सरकार का ध्यान है, न इस तरफ प्रशासन का ध्यान है, न इस तरफ नेताओं का ध्यान है। अब नशा छुड़ाने के दम भरने वाले तमाम नेता जो है वो इस स्टेडियम की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या ये स्टेडियम नशा छुड़ाने के लिए सहायक साबित नहीं होगा? क्या अगर युवा यहाँ पे आकर के खेलने लगे या अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट लेने लगे, हिस्सेदारी लेने लगे, तो क्या ये जो है वो स्टेडियम हिस्सेदार नहीं होगा नशा छुड़ाने के लिए? यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटियाँ करवाई जाए, स्टेडियम का जो है वो थोड़ा सा सुधार किया जाए, तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा एक गति मिल सकती है नशा छुड़ाने को लेकर के। लेकिन न तो रानिया के किसी समाज सेवी का इस तरफ ध्यान है, न नेता का कोई ध्यान है, न सरकार का कोई ध्यान है। सरकार ने बिल्डिंग बना करके छोड़ दी, लेकिन इसका अब राम भरोसे ये है, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे नशेड़ी आते हैं, आराम से यहाँ पे अपना नशा करके और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक पार्ट और बनाएंगे, उसमें जो है वो यहाँ के टॉयलेट हैं, उनकी क्या स्थिति है वो दिखाएंगे। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।